हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम पढ़ाई से कुछ बाहर बात करेंगे। पढ़ाई से रिलेटेड ही है बट कुछ गाइडेंस और कुछ मोटिवेशन की बात करेंगे, ठीक है। और ये देखिए, बहुत सारे बच्चे होंगे जो लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहे या किसी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डिप्रेशन में चला जा रहा है या फिर उनका एज निकलता जा रहा है, उनको लाइफ में फील नहीं, मतलब पता नहीं चल रहा क्या करना है क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं। तो इतना डरने की बात नहीं है। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, आप में क्या कमियां रह गई हैं, ठीक है। हमेशा किस्मत को ना कोसे, आप में कमियां क्या है, व्हाई यू आर नॉट सेलेक्टेड इन एनी एग्ज़ाम। आइडेंटिफाई द डिस्ट्रैक्शन, कौन कौन सा डिस्ट्रैक्शन है उसको पहले आइडेंटिफाई करें। अब मैं कहूँ तो जो हमारे यूथ में जो डिस्ट्रैक्शन का जो प्रॉब्लम है वो क्या क्या चीज़ है, तो वो सबसे पहले जो बोलूँगा जो डिस्ट्रैक्शन है वो आपका मोबाइल है, ठीक है। वो आपका मोबाइल है जो जिसके कारण आपको सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप बोलेंगे कि नहीं मैं इस मोबाइल से बहुत पढ़ रहा हूँ, तो आप जो पढ़ने का रेशियो और मोबाइल में टाइम वेस्ट करने का रेशियो निकाल के देखिए, तो ऑलवेज टाइम वेस्ट करने का जो रेशियो वो ज़्यादा होगा, ठीक है। वो हमेशा ज़्यादा होगा। कैसे? अगर आप एक लेक्चर देखते हैं तो उसके बाद उसी पे कोई वीडियो रिकमेंड आता है तो आप शॉर्ट्स, और सबसे बड़ा एक जो जिसको नशा बोलते हैं, ठीक है, एक जो एडिक्शन लग चुका है वो लग चुका है शॉर्ट्स का। पहले क्या था, टिकटॉक था तो बहुत जन टिकटॉक डाउनलोड नहीं करते। अब क्या है, यूट्यूब ने भी ये वाला जो फीचर है वो प्रोवाइड करा दिया है, तो इससे बहुत सारे लोगों को शॉर्ट्स का एडिक्शन लग चुका है, ठीक है। शॉर्ट्स का एडिक्शन लग चुका है। तो फर्स्ट आप अपने माइंड को मजबूत कीजिए एंड माइंड को बहुत स्ट्रांग बनाइए, तभी जाके आप सक्सेस हो पाएंगे। पहले तो अगर आपको ये मोबाइल में एडिक्शन है गलत चीज़ का, तो वहाँ से आप हटिए, वो शॉर्ट्स देखने से हटिए, वो फालतू के वीडियो देखने से हटिए, ठीक है। और फालतू और जो भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है उसको देखिए। और सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप वीडियो देखना और पढ़ने प्रैक्टिस करना, इन दोनों के रेशियो में एटलीस्ट 1:3 रखेंगे तब होगा। 1:3 मीन्स क्या है कि अगर आप 1 घंटा वीडियो देखेंगे तो आप 3 घंटा खुद से पढ़ेंगे, 3 घंटा आप सेल्फ स्टडी करेंगे और 1 घंटा वीडियो देखेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट फिर 1 घंटा वीडियो देखें तो नेक्स्ट 3 आवर्स आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जब खुद से एफर्ट नहीं लगाएंगे, खुद से टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तब तक आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। दूसरा आपका क्या हो सकता है, बहुतों को आईपीएल, ये आईपीएल वाला जो सेशन चल रहा है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ आईपीएल हर साल आएगा। ये वाला जो आपका समय है, जो प्रीसियस टाइम है, ये बार बार नहीं आएगा। तो इस आईपीएल से थोड़ा सा दूर हटिए और अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट मैं झारखंड के बच्चों के लिए कहना चाहूँगा, ठीक है। जितने भी झारखंड के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उन एस्पिरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा क्या कि आप सभी एक ही चीज़ पर रिलायबल है, ओनली झारखंड के वैकेंसी पर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि झारखंड के वैकेंसी पर बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं हो। आप सेंट्रल के जो वैकेंसी है उन पर भी रिलायबल हो सकते हैं, उनका भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी झारखंड का वैकेंसी जैसे बहुत जन दरोगा के लिए परेशान है, अरे यार जब आएगा तो आएगा, भर दिया जाएगा, पार हो जाएगा एज तो फिर दूसरा कोई वैकेंसी भर लेंगे। तो इसीलिए क्या है कि आप झारखंड के वैकेंसी पर रिलायबल है, इस ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सिलेक्शन ना होने का, ठीक है। आप सेंट्रल वाले वैकेंसी पर भी रिलायबल हो सकते हैं, दूसरे और किसी पे भी स्विच कर सकते हैं। जब झारखंड का वैकेंसी आएगा तो उसमें सिर्फ लैंग्वेज पेपर और झारखंड जीके यही तो पढ़ना है, बाकी तो सभी सिलेबस सेम है। तो ये चीज़ देखिए, झारखंड के स्टूडेंट को खास करके मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। किसी और स्टेट में अगर आपको मौका मिल रहा तो आप वो भरें, क्योंकि आज का डेट में सरकारी नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। और रहा बात स्टार्टअप करने का, तो गरीब आदमी स्टार्टअप नहीं कर सकता है, ठीक है। जो बहुत सारे ज्ञान देते हैं आजकल कि आप स्टार्टअप कर लीजिए, खुद का कुछ खोल लीजिए। आप खुद का कुछ सिर्फ और सिर्फ, यदि आपके घर में दिक्कत है तो आप अपना
पॉकेट मनी निकालने के लिए, घर को थोड़ा हेल्प करने के लिए आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं या कुछ छोटे मोटे काम कर सकते हैं जो पार्ट टाइम होने चाहिए। अगर आप फुल टाइम काम करते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपको थोड़ा सिलेक्शन में। तो मैं बोलूँगा 4 से 6 घंटा आप दे सकते हैं काम में। स्टार्टअप का जो बोलते हैं, देखिए हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली या बिलो मिडिल क्लास फैमिली ये स्टार्टअप के बारे में नहीं सोच सकते हैं। स्टार्टअप के बारे में नहीं सोच सकते। स्टार्टअप आपका कहाँ चलेगा? जहाँ बड़ा सिटी होगा। अब हर गाँव, जो झारखंड का जैसा स्थिति है, झारखंड में जैसा स्थिति है उस तरह की स्थिति में यदि कोई गाँव में अगर स्टार्टअप खोलते हैं, जैसा कि अभी गुपचुप वाला, चाय वाला, झालमुड़ी वाला, दुनिया भर का ये आ चुका है, अपने आप को ब्रांड करके चला रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप अगर एक छोटा सा कोई गांव में स्टार्टअप खोलते हैं तो दिन का आप 200 रुपया भी नहीं कमा पाइएगा? दिन का 200 रुपया भी नहीं कमा पाइएगा। तो इसीलिए ये जो ज्ञान सभी देते रहते हैं, इस ज्ञान को आप ना लपेटें। उसके बाद क्या है, बहुत सारे आपको मार्केटिंग, जो मार्केटिंग होता है, जो MLM जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, इस पर फंसते हैं। वो खुद आते हैं, जो लड़के आते हैं, जो चीज़ को चेन सिस्टम बोलते हैं, लड़के स्प्लेंडर पर आते हैं, ऑडी का सपना दिखा के आपको चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जाल में भी ना फंसे। आप सिर्फ अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बहुत सारे वैकेंसी आएंगे। हमारे जैसे बच्चों को सरकारी नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम सोच सकते हैं कि यदि हमको स्टार्टअप करना है तो क्विट कर सकते हैं हम जॉब को एक सर्टेन अमाउंट जमा करने के बाद। क्योंकि हमारे जैसे मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास, लेबर क्लास, ये लोगों स्टार्टअप शुरू नहीं कर सकते। और हम जिस जगह पर रहते हैं, जिस तरह के जगह पे झारखंड के बच्चे रहते हैं, या फिर किसी और भी मैं जगह पूरा ऑल ओवर इंडिया पे भी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे स्टार्टअप स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। कोई बोल रहा है स्टार्टअप कीजिए, तो स्टार्टअप, बहुत सारे स्टार्टअप नहीं चलेगा यहाँ पे स्टार्टअप, जो बात क्लियर है, ठीक है। अगला क्या है, आपका और सिलेक्शन ना होने की वजह, तो आप पे क्या है कि हो सकता है आप सही से पढ़ नहीं रहे हो, खाली दिखावटी के लिए पढ़ रहे हो। तो आप जहाँ भी कोचिंग जा रहे हो, वहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी डिलीवर किया जा रहा है, उसको सही से पढ़िए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। सबसे पहले अगर मैं सबसे पहले मेन डिस्ट्रैक्शन जो है, मेन डिस्ट्रैक्शन जिससे होता है वो है हमारा मोबाइल। आजकल के बच्चों के लिए मैं खास करके बोल रहा हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और क्या क्या नहीं आ चुका है। फ़ोटो एडिटिंग, आदमी फ़ोटो एडिटिंग करके समय 1.5-3 घंटा बिता दे रहा है। क्या करना है यार, तुम जब कुछ बन जाओगे ना तो तुम्हें फ़ोटो एडिटिंग का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तुम्हारा पहचान खुद बन जाएगा, ठीक है। खुद ब खुद बन जाएगा, खुद ब खुद इंस्टा पे फॉलोअर बढ़ जाएंगे, खुद ब खुद ट्विटर पे फॉलोअर बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप पहले फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पे और सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लीजिएगा तो माँ बाप का दिल हल्का होगा, आपका भी हल्का होगा, और आप आराम से फिर आगे जो फ्यूचर में सोचे हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। वो कर सकते हैं। हर कोई आईआईटी नहीं जा सकता है, ठीक है। हर कोई आईआईटी नहीं जा सकता, हर कोई बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता है। तो हमारे जैसे लड़कों को वही एक ऑप्शन बचता है, सरकारी नौकरी, ठीक है। और नहीं तो प्राइवेट में कितना मिलता है, 12,000, 13,000, 15,000, इस पे क्या ज़िंदगी चल जाएगा? जितना इन्फ्लेशन चल रहा है आज के डेट में, उस हिसाब से ये पैसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए फोकस कीजिए, जो भी एग्ज़ाम को दे रहे फोकस कीजिए। सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस कीजिए। झारखंड जैसे स्टेट पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। मैं यही आपको लोगों को कहना चाहूँगा। और सिलेक्शन नहीं हो रहा तो होगा, इस बार होगा। आप हर रोज़ एक डेडिकेशन से 7 से 8 घंटा समय दीजिए, देखिए होता है कि नहीं होता है। कोई भी जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, 7 से 8 घंटा नेट आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ दिखावटी के लिए आप 7 से 8 घंटा बैठ रहे हैं। नेट जो आउटपुट होना चाहिए वो 7 to 8 आवर्स का नेट आउटपुट होना चाहिए। इसका मतलब आप 10 घंटा बैठेंगे तब जाके 7 से 8 घंटा का आउटपुट आपके पास आएगा। और पढ़ने का एक रूल होता है, एक रूल क्या होता है, 50:10, 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट आपको आराम नहीं करना है। दैट मीन्स आप उस टाइम पुशअप लगा लीजिए, आप झाड़ू लगा लीजिए, आप थोड़ा सा टहल लीजिए, बट मोबाइल नहीं छूना है, ठीक है। आपको मोबाइल नहीं छूना, याद रहे, क्योंकि मोबाइल अगर 5 मिनट के लिए छू रहे तो 5 घंटा पार हो जाएगा। मोबाइल इतना ख़तरनाक चीज़ है। आपको मोबाइल से जो पढ़ना है बस उसी को ही फोकस कीजिए, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक है और एक डिस्ट्रैक्शन, वो है गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन आज के डेट में है। तो इससे भी दूर रहना बहुत ज़रूरी है। ये सारे मोह माया है, ठीक है, इससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है।
कमज़ोर इंसान ही इसके पीछे भागता है। मैं मानता हूँ कि ह्यूमन नेचर है, सभी को अट्रैक्शन होता है, बट आपको इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जो कंट्रोल कर लिया वो इस दुनिया पे राज करेंगे। अब देख सकते हैं जितना भी मतलब कि सिंगल है वो थोड़ा ज़्यादा ही सक्सेस है एज कम्पेयर टू मैरिड। ठीक है, तो इसे ऐसा नहीं कि आपको शादी नहीं करना, लेकिन जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले लेते तब तक इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए, अन्यथा आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी 101%। ठीक है, अगर आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपका जो पार्टनर है वो अगर आपको सपोर्टिंग है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत ही खतरनाक मतलब की है जिससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन रुकने का ये भी वजह हो सकता है। आप आइडेंटिफाई कीजिए अपने ये को और उसको हटाइए, देखिए आपका सिलेक्शन होता है कि ना। और जो नेट आउटपुट होना चाहिए वो 7 से 8 आवर, और पढ़ने का जो रेशियो वो 50-15:10 का रखिए। और सुबह पढ़िए चाहे रात को पढ़िए, पढ़ने का शेड्यूल अपने बनाइए, तो पढ़ते रहिए। इस बार आपका गारंटी सिलेक्शन होगा। 2023 में आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, क्योंकि 2023-24 में इलेक्शन आने वाला है, 23 में बहुत सारी वैकेंसी पूरी होने वाली है। तो इस बार 101% सिलेक्शन होगा आपका। पढ़ते रहिए, बस मेहनत करते रहिए। मेहनत करने वाले और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ उन्हें मिलता ही है, ज़रूर मिलता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।